कल हमने डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, जिसमें हमने कंप्यूटर की परिभाषा को बताया, कंप्यूटर किस तरीके से आपके इनपुट को लेता है और आउटपुट आपको प्रदान करता है और आपकी किस तरह से आपकी सहायता प्रदान करती है। ठीक है, इसी से संबंधित दूसरे स्लाइड में चलते हैं। दूसरे स्लाइड में आपका कंप्यूटर की परिभाषा लिखी हुई है, लेकिन थोड़ा सा अलग प्रकार का है। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी विषय वस्तु के बारे में डाटा को बातों इनपुट लेता है और उस पर जरूरी ऑपरेशन कर एक नियत आउटपुट आपको प्रदान करता है। तो हमने पीछे वाले स्लाइड में पढ़ा था कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इस वाले स्लाइड में पढ़ रहे हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है, जो आपका मशीन शब्द है एक कॉमन शब्द है जो हर जगह में इसका प्रयोग किया जाता है, और जो आपका डिवाइस शब्द है एक आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए ही बनाया गया है, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में ही कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं उन सभी पार्ट को कहने के लिए डिवाइस शब्द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के आधार पर, जैसे मशीन जो शब्द है, आप गांव में है तो आप कहते हैं कोर कट्टी मशीन, धान काटने वाली मशीन, आटा पीसने वाली मशीन। ठीक है, तो मशीन शब्द के पहले जो शब्द लगा हुआ है तो वो शब्द क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो इस तरह का मशीन होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम वही शब्द यहाँ भी यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कीबोर्ड मशीन, माउस मशीन, प्रिंटर मशीन, ठीक है, तो थोड़ा सा आपका गांव टाइप हो जा रहा है। आप कह सकते हैं, कोई आपका दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक सब्जेक्ट का एक अपना वैल्यू होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो आपका मशीन शब्द है उसको कंप्यूटर की भाषा में डिवाइस कहा जाता है, जैसे आपका लाइट पेन डिवाइस, माउस डिवाइस, कीबोर्ड डिवाइस, ठीक है, OCR डिवाइस, BCR डिवाइस, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर के डिवाइसेस हैं जिसका प्रयोग करके हम अपना काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के जितने भी आपके मशीन हैं उन सभी मशीनों को डिवाइस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो किसी विषय वस्तु के बारे में डाटा बातौर इनपुट लेता है और उस पर जरूरी ऑपरेशन कर एक नियत आउटपुट पैदा करता है। बातौर इनपुट का मतलब क्या होगा? बातौर इनपुट का दो अर्थ निकलता है यहाँ पर। बातौर इनपुट का मतलब एक साथ बहुत सारे इनपुट, जैसे आपने क्या किया, गाना भी चला रहे हैं, कुछ लिख भी रहे हैं, टाइपिंग भी कर रहे हैं, कुछ डाटा आप पेन ड्राइव लगा के कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक साथ बहुत से डाटा को इधर से उधर करता है, तो इसे कहते हैं बातौर इनपुट। यानी कि अपना इनपुट फटाफट दिया, माउस से भी इनपुट दे दिया, पेन ड्राइव भी लगा दिया, गाना भी माउस से क्लिक करके ऑन कर दिया, तो बहुत सारे इनपुट दे दिए, 3-4 इनपुट दे दिए। तो सभी इनपुटों को लेता है और उसको सही तरीके से आपको मेंटेन करके आपका आउटपुट प्रदान करता है। एक तो एक बात और का मतलब ये होगा। दूसरा बात और का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे आप गूगल ऑन करते हैं तो आपके बातों के अनुसार जैसा आप बोल रहे हैं उस बातों को समझ करके इनपुट लेता है और उसका सर्च करके, एक ऑपरेट करके, उसको खोज करके एक सही जानकारी आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। अब बातों के मतलब जैसे क्या हुआ, जैसे आप अगर गांव वाले बच्चे मिलेंगे और कोई आपका शहर वाला बच्चा मिलता है, दोनों को क्या चाहिए, दोनों को कह दीजिए कि हमको प्रधानमंत्री का फोटो गूगल से सर्च करके निकालिए, तो आप देखेंगे जो गांव वाला बच्चा रहेगा वो गूगल पे क्या बोलेगा, प्रधानमंत्री का फोटो अपनी भाषा में बोलेगा। अगर जो बच्चा पढ़ा लिखा हुआ रहेगा, जो थोड़ा सा टैलेंटेड हो, क्या लिखेगा गूगल पे, इमेज ऑफ PM लिख देगा। तो गूगल ने क्या किया, दोनों को बातों को समझा है और दोनों का आउटपुट क्या दिया है, सेम ही दिया है। तो इसको भी हम बातों का मतलब यही समझेंगे। ठीक है, यानी कि आपके अनुसार जो भी आप बोलेंगे, आपके भावनाओं को समझ करके जो इनपुट लेता है और उस पर जो सर्च करके जानकारी प्रदान करती है उसको हम बातौर इनपुट कहते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। आपको कल मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड को लेकर के। थैंक यू।